प्रणाम दोस्तों। आज हम आपको बहुत ही प्रेरणादायक 2 लाइन बताने जा रहे हैं। तो वो लाइन यूँ है, वो लाइन कहते हैं कि लड़ाई जब अपनों से हो तो हारना जरूरी हो जाता है, और लड़ाई जब खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। तो मित्रों, हम अपने आप को हमेशा टेस्ट करते रहें और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपने अंदर छोटी छोटी कमियां को जानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन में बहुत ही सक्सेस पाएंगे और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो हमें अध्यात्म का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, ध्यान मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे आंतरिक शांति मिलती है और हम अपने जीवन डेली दिनचर्या को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और मित्रों, जहां हम परमानेंट रहने नहीं आए, लेकिन आज के मनुष्यों को जब देखते हैं, आज के संसार के लोगों को देखते हैं, उनके जीवन का एटीट्यूड ऐसा है कि यहाँ मन तो परमानेंट रहना है, हमेशा के लिए रहना है। तो मित्रों, ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ कोई हमेशा नहीं रह पाता। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन फिर भी कभी ना कभी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सेठ जी की कहानी बताने जा रहा हूँ। तो एक सेठ जी सत्संग में गए, तो सत्संग में महात्मा जी कह रहे थे कि बच्चा, यहाँ से एक सुई भी नहीं ले जा सकते, यहाँ से एक कौड़ी भी नहीं ले जा सकते, कितना भी धन जोड़ना, कितनी भी संपत्ति जोड़ लेना, जहाँ से जब जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। तो उन सेठ जी ने क्या किया, एक बच्चे को 2 लाख रुपए दे दिए, एक बच्चे को 1 लाख रुपए दे दिए और तीसरे बच्चे को 50,000 रुपये दे दिए। कहा कि जब मैं मरूं तो ये मेरे सब साथ में रख देना। तो जब सेठ जी मरे, उनको मरघट में ले गया। तो पहले लड़के ने कहा कि बीच वाला लड़का रख देगा, उसने नहीं रखे। बीच वाले लड़के ने सोचा कि छोटा लड़का रख देगा, लेकिन उसने भी नहीं रखे। और जो सबसे छोटा लड़का था, उसने क्या किया कि वो और ही ज़्यादा चतुर था, उसने 50,000 का चेक काटा और रख दिया। जब उसने अपने बड़े भाइयों से पूछा, क्या तुमने पिताजी जो पैसे दे गए थे तुमने रखे थे क्या? उन्होंने मना कर दिए। तो तुम तो बहुत ही बेकार हो, लेकिन मैंने तो 50,000 का पूरा चेक रखा। तो मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि जब वो 50,000 का चेक रख दिया उसने, तो पिताजी बैंक तो जाएंगे नहीं, उस चेक से पैसा निकाल पाएंगे, कैश निकाल पाएंगे, और ना पिताजी बैंक जाएंगे ना पैसे निकलेंगे। तो हम दोस्तों कितना भी समझ लें कि ये मेरा है, ये अपना है, इस संसार में कोई अपना नहीं है। हम सबसे बड़ा दुख हमारे जीवन में यही है कि हम किसी को अपना मान लेते हैं, और मित्रों, यहाँ कोई अपना नहीं है और सभी अपने हैं। जब हम इस एटीट्यूड से और इस सिद्धांत से जीवन को जीते हैं कि सब अपने हैं और कोई अपना नहीं, कहने का भाव ये है कि सबसे प्रेम से रहो, लेकिन अपना किसी को मत मानो। मैं सबका हूँ, लेकिन मेरा कोई नहीं है। तो हम जिस आदर्श से चलने लगते हैं और हमारे जीवन में जब परमात्मा की भक्ति आने लगती है और हम सबके हित के लिए प्रार्थना मंगल करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। आज का मनुष्य सबसे ज़्यादा परेशान इन्हीं चीज़ों से रहता है कि मैं तो खुश रहूं, लेकिन मेरा पड़ोसी दुखी रहे, मैं तो सही रहूं, लेकिन मेरे रिश्तेदार दुखी रहें। इस वजह से हमारे दुख का कारण बनता है कि कहते हैं
कि बुरा जो देखन में चरा, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजे अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब हम अपने ही अंदर बुराइयां ढूंढने लगते हैं तो हम साफ होने लगते हैं और अपनी कमियों को सुधार के उस मालिक की शरण में जाने लगते हैं। और जब हम दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं तो दूसरों में बहुत सारी बुराइयां ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम अपने आप की कमियों को कभी नहीं तराश पाते। तो मित्रों, सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप जहाँ भी हों, जिस भी धर्म को मानते हों, इस भी पंथ को मानते हों, लेकिन आप अपने जीवन में सच्चे ईश्वर की प्रार्थना इबादत ज़रूर करें। और आप जो भी गलत काम करते हों, आज से उनको छोड़ के सही रास्ता अपनाएं तो अपना जीवन अच्छा होगा। जितने भी अपने अंदर विचार बुराइयां हैं, उन्हें धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करें। एकदम तो नहीं होती, लेकिन हम जब धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे तो वो भी बुराई चली जाएंगी। तो इसलिए सभी से यही कहूँगा कि उस मालिक को अगर आपने 10-5 मिनट याद किया है तो आपका जीवन कभी दुखी नहीं रहेगा। आप सुख और शांति से प्रसन्न रहेंगे। और आपके जीवन में अगर परमात्मा नहीं है तो आप कितना भी धन कमा लो, कितना भी संपत्ति कमा लो, फिर भी आपके जीवन में कोई ना कोई दुख बना रहेगा। तो मित्रों, अगर हमें अपने जीवन में सुखी होना है तो उस मालिक को ज़रूर याद करें और हम सभी प्यार मोहब्बत के साथ रहें, यही कामना करूँगा। थैंक यू।